अच्छा, लैंगिक मतलब बच्चों लिंग, और लिंग जो है आपके कितने तरह के हो जा रहे हैं? लिंग समझते हो ना? अच्छा, और अभी आपकी क्लास में 2 लिंग के लोग हैं, एक है पुरुष एक महिला, यानी लड़के हैं और क्या है लड़कियां हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे आपके गांव में या फिर कहीं भी आते जाते होंगे तो एक बांट दिया गया कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। ठीक है, करेगा वो तो ठीक है, लड़का काम कर सकता है, ये लड़की नहीं कर सकती है, ये केवल लड़की ही करेगी, ये लड़का नहीं करेगा, ऐसा होता है बच्चों। लेकिन हम लोग यहाँ असमानता की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ समानता की बात कर रहे हैं। हम यहाँ असमानता नहीं दिखाएंगे कि ये असमान है। समानता का मतलब ये चीज है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो लड़की या लड़के नहीं कर सकते। समानता का मतलब हो गया कि हम सभी व्यक्ति, सभी तरह के लिंग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, सभी को हम एक समान दृष्टि से देखें और क्या करें, सभी को सम्मान दें, सभी को समान भाव से देखें। आई बात समझ में? समानता का मतलब यही हुआ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ऐसा नहीं है कि जो मेरे घर के जो है कोई सदस्य, खास करके पुरुष सदस्य या पापा हो गया या भैया हो गया, बाहर से कमा के आ रहा है, अरे वो तो पैसे लेके आ रहा है, उसको जो सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो तो पैसे कमा के लेके आ रहा है। बाकी मम्मी घर पे खाना बना रही है, क्या फर्क पड़ता है, मम्मी तो घर पे खाना बना रही है ना, ऐसी सोच होती है गाँव में भी। अच्छा, गाँव में चीजें है कि गाय भैंस पाल के रखे हैं, बकरियां पाल के रखे हैं, है ना, गाय भैंस के गोबर भी हो रहे हैं। देखते हैं कहीं पे महिलाओं को ही वो जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो गोबर की चिपड़िया जो है या गोइठे जो है वो बनाना है, वही बना ले। क्यों? ये पुरुष नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अच्छा, पहले के टाइम में, आजकल के टाइम में तो आप लोग देख रहे हो कि लड़कियां भी आगे निकल रही हैं, लड़के भी आगे निकल रहे हैं, लेकिन उस दर से नहीं निकल रहे हैं जिस दर से निकलना चाहिए। होता क्या है कि एक टाइम के बाद कहा जाता है लड़कियों को भी पढ़ाई नहीं करनी है। पहले के टाइम में बहुत हो रहा था, आजकल तो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, ज्ञान फैलाया जा रहा है कि नहीं, पढ़ना सबके लिए जरूरी है, पढ़ना सबके लिए जरूरी है। और जो पढ़ा लिखा होगा ना वो इस बात पर तर्क करेगा कि लड़के क्यों नहीं ये काम कर सकते, लड़कियां क्यों नहीं ये काम कर सकती है। एक बात बताओ, आपके घर में कौन खाना बनाता है? मम्मी बनाती होगी, दीदी बनाती होगी, हो सकता है किसी घर में दादी भी बनाती होगी, या हो सकता है आप लोग भी बनाते हो। किसके घर में खाना पापा बनाते हैं या भैया बनाता है? बताओ। डेली नहीं तो कभी कभी ही। किसी के घर में? तुम्हारे घर? ठीक है, पूजा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हाथ बटा रहे हैं पापा या भाई, इसका मतलब वहां पे कोशिश की जा रही है एक कदम आगे बढ़ने की। पूरी तो नहीं है कोशिश, क्योंकि कभी कभी बनाते होंगे, डेली तो नहीं बनाते हो। आपके घर में कितनी ऐसे घर हैं जिनके घर में मम्मी या दीदी बाहर कमाने जाती है? कोई नहीं है? पूरे गांव में कोई होगा जिनके घर से मम्मी या दीदी कहीं कमाने जाती होगी? ऐसे कितने घर होंगे गांव में? 4-5? और कितने घर होंगे टोटल गांव में? लगभग 1000 गांव होंगे, 1000 घर होंगे, 1000 नहीं होंगे, उससे भी होगा। 1000 घर में से 5-10 घरों की ही महिलाएं बाहर जाके काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंगिक समानता में मतलब ये आ गया कि हम घर का भी काम करें, बाहर का भी काम करें, इसमें ये ना देखें कि लड़की ही कर सकती है या ये लड़के ही कर सकते हैं। कहा जाता है, जैसे आप लोग कहें कि हमारे घर में मम्मी या दीदी खाना बना रही हैं, और कहते नहीं है लोग, घर में अगर लड़के खाना बनाने चले गए तो कहेंगे अरे तुम खाना बनाओगे? नहीं तुम मत बनाओ, हमारा काम है, हम कर लेंगे। खुद मम्मी कहेंगी कि हमारा काम है, हम कर लेंगे। या तो कहा ही जाएगा कि या बहुएं हैं या बेटी है या कोई भी है लेडीज, वो खुद तो एक मान के
होते हैं ना आज के बच्चे कल का भविष्य, तो आप भी लोगों से जो है आगे का भविष्य बनने वाला। जब चीजों को समझोगे तो बात बनेगी। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, कुछ अलग चीजें लिखी है, इसके बारे में आप लोग शायद कभी नहीं सुने हो या सुने भी हो। हमने लिखा है भारत सतत विकास लक्ष्य SDG। SDG का पूरा फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब एक भारत का गोल है, पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्चुअली होते हैं पूरे 17 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे, बहुत बड़ा है ये। लेकिन 17 जो जैसे होता है ना कोई नियम है, वैसे ही गोल मतलब कि कुछ अचीव करना चाहता है हमारा भारत देश, हमारी भारत की सरकार कुछ अचीव करना चाहती है और अचीव वो अकेले नहीं कर पाएगी, हम सबको साथ देना पड़ेगा। तो 5वें नंबर पे आता है ये लैंगिक समानता के बारे में। गवर्नमेंट कहती है, और गवर्नमेंट नहीं कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है एक अगर वो कोई गोल चला रही है तो उसमें हम लोग हेल्प करेंगे तभी जाके वो आगे बढ़ पाएगा। खेत में कितने लोग काम करने जाते हैं वैसे? कितने लोग खेत में काम करने जाते हैं? आप दिखाइए खेत में कितने लोग काम करने जाते हैं? इधर काम करने जाते हैं लगभग सब आधे से। लड़के सभी जाते हैं, लड़कियों में से कुछ नहीं जाती है ना, क्योंकि उनको हो सकता है उनके घर में कहा जाता होगा नहीं आप मत जाओ, आप घर के काम करो। हो सकता है उनके घर के जेंट्स खेत में जाके काम कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, खेती भी दोनों कर सकती है। अच्छा, खाना बनाने वाले में जैसे भी हम वीडियो में देखे होंगे तो बताया गया कि मैक्सिमम शेफ होते हैं बाहर। अच्छा, हलवाई शादियों में कैटरिंग वाला काम कौन करता है? हलवाई करते हैं। बाहर जाके खाना बना, शादियों में खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है कि नहीं कर रही है? आखिर बोला गया कि नहीं लड़की औरतें ही खाना बनाएंगी, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, तो शादियों में खाना बनाने का ठेका लड़कों को भी मिल गया। हाँ, लड़के बना रहे हैं, अच्छा खाना बना ले रहे हैं, तो घर में क्यों नहीं बना सकते? ऐसा क्यों है कि घर में नहीं बना सकते हैं और बाहर जो है शादियों में बनाना है तो बना ले रहे हैं? आपको आपने ये भी देखा होगा संजीव कपूर शेफ, फेमस शेफ हैं, प्रसिद्ध शेफ हैं, अलग अलग तरीके के फूड के शो आते हैं जिसमें लोग जो है लड़के हैं जो खाना बना रहे हैं और अच्छा से अच्छा खाना बना रहे हैं, है कि नहीं है? लोग कहते हैं पहले, आज के टाइम में तो लड़कियां पुलिस भी बन रही है, कांस्टेबल भी बन रही है, जहाज भी उड़ा रही है, ट्रेन भी चला रही है ना, पहले के टाइम में नहीं करने दिया जाता। आज भी कुछ घरों में है जो कहा जाता है नहीं तुम ये काम मत करो, तुम्हारे लिए चीज अच्छा नहीं है। लेकिन आप देखें, आपने फिर इसके बाद से मैरी कॉम को देखो, बॉक्सर को, बॉक्सिंग करती हैं, वेट लिफ्टर का नाम सुने हो? वेट लिफ्ट भी करती हैं लड़कियां। लेकिन पहले के टाइम में ये होता था कि नहीं लड़के ही भारी सामान उठा सकते हैं, लड़के ही बॉक्सिंग कर सकते हैं, लड़के ही जहाज उड़ा सकते हैं, लड़के ही ड्राइवर बन सकते हैं। होता था कि नहीं होता था? लेकिन आज के टाइम में चीजें बदल रही हैं, लेकिन जितनी बदलनी चाहिए बच्चों उतनी नहीं बदल रही। कैसे पता चलता है ये? हमारे देश में मतलब हर साल एक इंडेक्स जारी होता है, लैंगिक अंतर सूचकांक। इस लैंगिक अंतर सूचकांक में देखा जाता है कि पूरे देशों में, देशों विदेशों सब देशों में मिला करके भारत चौथे नंबर पे है, तो भारत है 131वें नंबर पे, यानी अभी बहुत सुधार की जरूरत है। जितनी समानता चाहिए उतनी समानता अभी नहीं। हम यहाँ लिखे हैं बस यही बताने के लिए कि बहुत सारे देशों से तुलना किया जाए तो लैंगिक समानता 131 नंबर पे, जबकि क्लास में अगर फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, कुछ नहीं तो थर्ड तक तो आ ही जाए, तो सोचो 131 नंबर कितना पीछे है। यानी लैंगिक समानता के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आप लोग ये सोचे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, चाहे लड़कियां हो वो भी सोचे, चाहे लड़के हैं वो भी सोचे, क्यों नहीं कर सकते हैं? या हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों ऐसा समाज में धारणा बनाया गया है? उस पर चर्चा करें, किसी से नहीं, जिससे आप बोल सकते हैं उसे करो, अपने दादी से, दादा से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। जब आप लोग करेंगे, जब थोड़ा सा चर्चा करोगे ना, अगर सारे बच्चे एक बात, दो बात के लिए जब डिस्कशन करेंगे, तर्क करेंगे, तो किसी घर में हो सकता है 10 घर में जाके बच्चे बोले 5 घर के लोग मानेंगे, 2 घर के लोग मानेंगे, तो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है ये जो है 131 नंबर पे हो सकता है कि तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो 130 पे ही कर पाओ, 125 पे ही कर पाओ। 2026 का रिकॉर्ड फिर से देखा जाएगा, 2027 में रिकॉर्ड फिर से देखा जाएगा, 2028 में फिर से रिकॉर्ड देखा जाएगा, कुछ तो परिवर्तन आएगा। जैसे हम आपकी क्लास में ये चीज सिखा रहे हैं, ऐसे कितने सारे टीचर्स सिखा रहे होंगे, कितने सारे क्या बोलते हैं कि रैलियां निकाली जाती हैं, कितने सारे थीम बनाए जाते हैं इन सब चीजों पे। सब लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये जगह थोड़ा तो हिलेगा, कुछ तो आगे आएगा। तो हम लोग ध्यान दें बच्चों कि हम लोग किसी को भेदभाव की नजर से ना देखें, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। आई बात समझ में? अभी हम लोग धर्म जाति के बारे में नहीं बात कर रहे, फिलहाल लैंगिक समानता के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल लिंग के बारे में बात करें, और केवल पुरुष और महिला ही नहीं, केवल मेल फीमेल भी नहीं। अगर कोई अन्य जेंडर है, थर्ड जेंडर है, तो भी उसको भी आप समान भाव से देखें। जब उनको समान अधिकार मिलेगा, हमारे क्लास में आके उसी तरीके से बैठ सकते हैं, आपके साथ वैसे ही खेल सकते हैं,
अगर इस चीज में भेदभाव नहीं करेंगे तो आपके सामने हाथ फैला के पैसा नहीं मांगेगा। जब तुम लोग ट्रेन में या फिर कहीं भी चलते हुए देखते हो, जैसा कि अभी इस वीडियो में भी दिखाया गया था, तो बच्चा डर गया कि ये कौन है। तो अगर वो ऐसे कोई भी थर्ड जेंडर या फिर जो भी है, जो भी आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसीलिए है क्योंकि हमारा समाज ही उनको बांट दिया है कि आप पुरुष भी नहीं है और महिला भी नहीं है। तो वो बेचारे क्या करें, वो ना तो पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ना ही कोई बिजनेस कर पाते हैं। तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। लेकिन आज के टाइम में लोग मौका दे रहे हैं। इस समाज में कई तरह के सोच वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं नहीं आप आगे बढ़िए, आप अपना काम कीजिए। बहुत सारे देखो, बहुत सारे किन्नर, अभी कोई डॉक्टर भी हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, डॉक्टर बनी, पढ़ लिख करके MBBS की और वो डॉक्टर बनी। यानी वो करीब, और उसकी माँ उसको पढ़ाई कि नहीं बेटा तुम पढ़ सकती हो। और अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बनाए भी जा रहे हैं थर्ड जेंडर के ऊपर, ताकि अगर उनको भी समान भाव से पढ़ने का, सीखने का मौका दिया जाए। जैसे गर्ल्स स्कूल हो जाते हैं, बॉयज कॉलेज हो जाते हैं, वैसे उनके लिए भी बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे, वो हमारे साथ बैठ के पढ़े। जैसे हम बॉयज बैठे हैं, यहाँ गर्ल्स बैठी हैं, वो भी यहाँ बैठे, एक और बेंच यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बने, यहीं पे बैठ जाए, है कि नहीं है। लेकिन वो पढ़ाई करें हमारे साथ मिलकर पढ़े। यहाँ पे फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं। इसके आगे आप लोग का जो प्रेजेंटेशन होगा, इसको देखेंगे, ठीक है।